क्या आपने अपने क्लास का यस टाइम टेबल देखा है? जरूर देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। तो क्या खास बात है टाइम टेबल में? टाइम टेबल में आप देखेंगे कि पीरियड्स लगे होंगे 1 2 3 4 रिसेस 5 6 7, है ना। और ये पीरियड डेज वाइज रिपीट होते रहते हैं। कोई एग्जांपल दूं, लाइक आपका फर्स्ट पीरियड इंग्लिश चलता है, तो सेकंड पीरियड हिंदी चलता है, तो थर्ड पीरियड सोशल चलता है, और ऐसे ही पीरियड्स चलते रहते हैं, 7 या 8 पीरियड चलते रहते हैं। अगले दिन क्या होता है? यस, अगले दिन वही जो फर्स्ट पीरियड कल था इंग्लिश फिर से रिपीट, सेकंड पीरियड फिर रिपीट, थर्ड पीरियड सोशल। टाइम टेबल में क्लासेस में डे वाइज, यस, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, डे वाइज 7 या 8 पीरियड, जितने भी आपके स्कूल में पीरियड चलते हैं उतने पीरियड्स अरेंज हैं। तो रोज है और कॉलम है। तो जहां पर क्या होता है, यस, रो इसे बोलते हैं जहां पर रो होते हैं, है ना, और जहां पर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये रहा कॉलम आपका, इसको हम लोग कहते हैं क्या? पीरियड। यस, ये है, यस, ये है क्या? टाइम टेबल। तो टेबल में रो और कॉलम दोनों होते हैं। जब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हम उन्हें रो कहते हैं, और जब वर्टिकली आते हैं तो उन्हें कॉलम कहते हैं। सर ये तो बड़ी कॉमन चीज है, आप ये, हाँ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। तो आज हम यस इसी कॉमन चीज पर, इसी कॉमन चैप्टर पर, इस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताते हैं कि सबसे पहले हेनरी मूजली, यस, हेनरी मूजली को कई बार फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया है। तो क्यों? क्योंकि ही गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या बताया उन्होंने मॉडर्न टेबल के बारे में? तो बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, यस, कीवर्ड याद रखिए, एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर जो है वही डिसाइड करेगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कौन सी चीज डिसाइड करेगी? यस, एलिमेंट की, यस, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो ये एक, यस, ये एक मेन उन्होंने क्या किया, एक तरह से खोज निकाली। वो था वर्ड, कीवर्ड था कि एटॉमिक नंबर जो होगा वही डिसाइड करेगा एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगी। यस, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यस, उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? उसका एटॉमिक नंबर। फिर आते हैं नील बोर। यस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही इनके टेबल को, यस, मॉडर्न टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। स्क्रीन पर आप उसकी एक इमेज भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल तो मैंने पहले ही बताया, क्लास का होता है टाइम टेबल, होता है ना। आपने टाइम टेबल अपने क्लास का देखा है जिसमें आपके क्लासेस अरेंज हैं। हर दिन फर्स्ट पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश पढ़ रहा है, सेकंड पीरियड हिंदी पढ़ रहा है, थर्ड पीरियड सोशल पढ़ रहा है, पर अगले दिन जैसे ही आता है फिर वही हिंदी इंग्लिश सोशल, ऐसे चलता रहता है। तो क्या हो रहा है, एक सर्टन, यस, एक सर्टन टाइम बाद वो चीजें क्या हो रही हैं, फिर रिपीट हो रही हैं। तो उसे का नाम दिया गया है क्या? यस, पीरियोडिसिटी। ठीक सुना, पीरियोडिसिटी। तो आइए जाने पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एक टेबल होता है, टेबल में हमने बताया क्या मिलेगा आपको, रो मिलेगा। रो कैसे मिलेंगे? यस, हॉरिजॉन्टल जब चीजें लिखी होती है उन्हें हम रो कहते हैं, और जब यस वर्टिकल चीजें लिखी होती हैं, टॉप टू बॉटम जब लिखी होती है तो उन्हें कॉलम कहते हैं। तो अ टेबल, यस, अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रखा गया है। ग्रुप्स का दूसरा नाम क्या है? ग्रुप का दूसरा नाम है कॉलम। ग्रुप को ही हमने क्या नाम दिया है? कॉलम। और रो को क्या नाम दिया है हम लोग ने? यस, रो को नाम दिया हम लोग ने पीरियड। तो आपको समझ में आ गया कि मॉडर्न टेबल में क्या खास बात है। उसमें ग्रुप्स हैं जो कि कॉलम्स हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको? टॉप टू बॉटम मिलेंगे, है ना। कॉलम कहां से मिलते हैं? वर्टिकल मिलते हैं, टॉप टू बॉटम मिलते हैं। और पीरियड कहां मिलेंगे? पीरियड आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ गए ना? यस, ऐसे आप लेटते कैसे हैं? यस, बेड पे लेट जाते हैं तो आप, यस, हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। और आप खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूं अभी, तो करेक्ट, तो खड़े हैं तो हम लोग क्या है? यस, वर्टिकल है। तो ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है, और पीरियड्स क्या होते हैं? यस, हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो एक टेबल में क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे, ग्रुप्स में मिलेंगे, रोज में मिले, पीरियड्स में मिलेंगे। और वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा रेगुलर ट्रेंड। यस, ट्रेंड शो करेगा, रेगुलर ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की
प्रॉपर्टीज को शो करेगा कि उनका ट्रेंड क्या है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने बना रखा है, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल अप टू पीरियड 3। क्या चीज? अप टू पीरियड 3 ही आपको क्या करना है, सिलेबस में करना है। आर्गन तक आपको करना है, उसके बियॉन्ड नहीं करना है। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बियॉन्ड आर्गन। ठीक है, ये रहा पीरियड 3। तो ये रहा पीरियड, मैंने आपको बताया कि एक मॉडर्न टेबल में आपको पीरियड मिलेगा। पीरियड क्या डिसाइड करेगा? पीरियड बताएगा आपको, यस, अगर आप पीरियड नंबर 1 में खड़े हैं तो उसका मतलब है कि उसमें एक शेल होगी। अगर आप पीरियड नंबर 2 में खड़े हैं तो उसके पास 2 शेल होगी। ऑब्वियस बात है, पीरियड नंबर 3 में खड़े हैं, 3 में खड़े हैं, यस, तो जैसे पीरियड नंबर 3 में है आपके पास सोडियम, है ना, तो पीरियड क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। एग्जाम्पल ग्रुप में मैं सोडियम का एग्जाम्पल देता हूं। सोडियम जो है, जिसको हम Na कह रहे हैं, इसका मास नंबर है 23, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या बनाया गया है, इस मॉडर्न टेबल को बनाया गया है। क्या नंबर बताया? 11। तो जो 11 नंबर है इसका क्या एटॉमिक नंबर है, इसके बेसिस पे कितने, यही एटॉमिक नंबर भी है, यही इसके इलेक्ट्रॉन भी है, यही इसके प्रोटॉन भी है। तो जो ये इसका एटॉमिक नंबर है ना, उसके हिसाब से क्या क्या शेल बनेंगी। पहली शेल KLM, K शेल में 2 आ जाएगा, L शेल में 8 आ जाएगा और लास्ट बचेगा 1। तो 2, 8 और 1, सो 11 हो गया कि नहीं हो गया? सो इसका मतलब कितनी शेल्स बनी इसके अंदर? देखिए 1, 2, 3। क्या मैंने कहा था आपको कि पीरियड्स क्या बताएंगे आपको? यस, पीरियड बताएंगे नंबर ऑफ शेल्स। इसका मतलब है अगर आप पीरियड नंबर 4 पे खड़े हैं, यस, अगर कोई एलिमेंट पीरियड नंबर 4 पे है, जैसे आपको दिख रहा होगा पोटेशियम, कैल्शियम, तो इसका मतलब इन सब में कितनी शेल्स बनेंगी? 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यस, अब आते हैं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स कितने हैं? मॉडर्न टेबल के हिसाब से, मॉडर्न नोटेशन के हिसाब से 18 ग्रुप्स हैं। आपने देखा होगा, मैंने यहां नंबर भी लिखा हुआ है छोटा सा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 12, है ना, 13, 14, 16, 17 और लास्ट में है 18। तो आपको टोटल कितने मिलेंगे? 18 ग्रुप मिलेंगे। ये है मॉडर्न नोटेशन। और ओल्ड नोटेशन क्या है? ग्रुप को A और B करके डिवाइड किया गया है। यस, आप देखेंगे 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 0। तो ये जो A और ये जो ग्रुप है बीच वाला B, A और B करके आपको क्या मिलेंगे? ग्रुप्स मिलेंगे। आपको A ग्रुप की स्टडी करनी है, B ग्रुप की स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, क्या मैंने कहा? A, जहां पर A ग्रुप होगा उसको स्टडी करनी है। A जैसे 1A, 2A, 3A। क्यों? ये जो A वाला ग्रुप है जिसमें मैंने S ब्लॉक नाम रखा है, यस, इसमें क्या क्या आएंगे? यस, इसमें आएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी लास्ट शेल इनकम्प्लीट होती है। इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले। यस, एस और पी दोनों ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी लास्ट शेल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इसमें एस ब्लॉक भी आता है और ये पी ब्लॉक भी आता है, पर ये जो जीरो वाला ग्रुप है ये नहीं आता है इसके अंदर। यस, जीरो ग्रुप जो है जिसमें मैंने लिखा है जीरो, देखिए पी ब्लॉक के अंदर जीरो वाला ये पार्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं यस नोबल एलिमेंट्स या नोबल सब्सटेंसेस। ये रहा लास्ट वाला, क्योंकि इनके लास्ट शेल क्या होती है? कंप्लीट होती है, इसीलिए नोबल है। जो गैसेस हैं, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, यस, ये सब आते हैं लास्ट में। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों है इसका नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? इस एस ब्लॉक का और इस पी ब्लॉक का अप टू 17, यस, पी ब्लॉक अप टू 17, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पर आपको स्टडी करनी है। जो ये बीच में ब्लॉक बना हुआ है, डी ब्लॉक जिसका नाम है, देखेंगे आप मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, इसमें एलिमेंट्स के नाम भी नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको इनके बारे में स्टडी भी नहीं करनी है। जो ये डी ब्लॉक है, यस, जिसको मैंने लिखा है 3B से लेकर के आपको दिखेगा, इसमें 10, यस, इसमें 10 कॉलम्स बने हुए हैं, 10 कॉलम्स बने हुए हैं, उनको हमको स्टडी नहीं करना है। ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक बना हुआ है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है, आपको इसकी स्टडी नहीं करनी है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको स्टडी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है।
ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट शेल और सेकेंड लास्ट शेल दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं है। तो किस तरह के ये एलिमेंट्स हैं, इनका एक टिपिकल नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, यस, मतलब ये एलिमेंट्स अपने एक से अधिक वैलेंसी रखते हैं। इन एलिमेंट्स की कितनी वैलेंसी होती है, 1 से अधिक वैलेंसी होती है। क्यों, क्योंकि लास्ट शेल और पेन अल्टीमेट शेल अर्थात सेकेंड नेक्स्ट शेल दोनों ही इनकी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है डी ब्लॉक की। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यस पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एस ब्लॉक है, इसमें ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है जिसमें 1A लिखा है उनको हम लोग कहते हैं अल्कली। यस, अल्कली ग्रुप। अल्कली, कोई कली है क्या, चलिए, अल्कली मींस सॉल्युबल बेसिस। मेटल के ऑक्साइड्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यस, उन्हें कहते हैं हम लोग अल्कली। इसका मतलब है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो आपको दिख रहा होगा, डाउन द ग्रुप दिख रहा होगा आपको, ये सब क्या है, अल्कलीज हैं, पानी में सॉल्युबल। यस, पानी में ये सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्या, अल्कलीज। फिर आता है ग्रुप 2, ग्रुप 2A। ये कैसे है एस ब्लॉक में, ये है अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अल्कलीज तो हैं पर ये वीकर अल्कलीज है। वीकर अल्कलीज, यस, इसका मतलब है ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम दिख रहा होगा आपको, यस, या कैल्शियम दिख रहा होगा, ये लोग क्या है, वीकर अल्कलीज है। अब आता है, उसके आगे बढ़ जाते हैं ग्रुप 3। ग्रुप 3 में आप देखेंगे तो आपको जो पहला एलिमेंट दिख रहा है वो बोरॉन है, तो इसीलिए इसका नाम कई बार रखा गया है क्या, बोरॉन फैमिली। मैंने बताया ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, टिपिकल एलिमेंट्स हैं। तो बी जो बोरॉन है, इनके नाम से इसका नाम है बोरॉन फैमिली। डाउन द ग्रुप आप देखेंगे तो इनका नाम बोरॉन फैमिली है। सी जो लिखा हुआ है, जो उसके बाद 4th ए लिखा हुआ है, याद रखिएगा ए जिसमें लिखा है वही ग्रुप की आपको स्टडी करनी है। ए जो कि कार्बन फैमिली है, यस, डाउन द ग्रुप देखेंगे तो कार्बन फैमिली है। नेक्स्ट 15 जो ग्रुप नंबर है वो 5th है, वो नाइट्रोजन फैमिली है। 16 जो ओ ऑक्सीजन लिखा है वो चेल्कोजेन फैमिली है, यस, चेल्कोजेन फैमिली है। 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यस, 17 जिसमें 7A ग्रुप, मैंने कहा था 17 नया तरीका है ग्रुप का नंबर देने का, और ये 7A लिखा है ये ओल्ड नोटेशन मेथड है ग्रुप नंबर देने का। तो जो 7A ग्रुप है वो है हेलोजेन। यस, ग्रुप नंबर 17, क्या नाम है इनका, हेलोजेन। क्या ये लोग हेलो करते हैं क्या, क्या हेलो हेलो होता है यहां पर, नहीं। वर्ड हेलो मींस सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या, करेक्ट, सॉल्ट फॉर्मर्स। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन्स, ये सब कौन है, हेलोजेन से, अर्थात ये सब क्या है, सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं जिनकी लास्ट शेल यस इनकम्प्लीट है। इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 होते तो शेल्स कंप्लीट होती, पर ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक यस लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो ये क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ताकि क्या हो जाए, स्टेबल बन जाए। तो ये हेलोजेन्स हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। और सबसे आखिरी में ग्रुप 0 नाम दिया है, देखिए, है ना, ग्रुप 0 लिखा हुआ है, इसका मॉडर्न नाम है 18 नंबर। यस, मॉडर्न नंबर है 18 और ओल्ड नोटेशन नंबर है ग्रुप 0। अगेन 0 इसलिए है कि इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट है, लास्ट शेल कंप्लीट है। इसका मतलब ये न तो एक्सेप्ट करेंगे या न तो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन, न गेन करेंगे न लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। में सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, यस, ये सब नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, इनएक्टिव गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। आई होप आपको मेरी पढ़ाई कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो वेट मत करो, लाइक प्रेस करो, जोरदार लाइक प्रेस करो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी बताओ कि यस, अब केमिस्ट्री इज नो मोर अ मिस्ट्री। ठीक सुना, अगर केमिस्ट्री को समझना है, ईमानदारी से पढ़ना है, तो नोटबुक साथ में खोलो, नोट्स बनाओ साथ में मेरे। और हाँ, मैं आपको ये सारे लेसन्स वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द टाइम अवेलेबल है मेरे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और आप आए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए आए और उसमें ज्वाइन करें। तो आज का क्वेश्चन जिसको आप यस वेट कर रहे थे, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव बीन आंसरिंग माय ऑल द वीडियोस। मैंने जितने भी क्वेश्चंस वीडियोस में पुट किए हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने उसको आंसर किया है। तो आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, यस, नेम द इन्वेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यस, पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर का आपको क्या बताना है,
नाम बताना है। आई नो आपको मालूम है, बट करना क्या है, सिर्फ अपने पास इस ज्ञान को मत रखिए, इस ग्रुप में यस कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके, ताकि वो भी अगर नहीं जानते हैं तो जान सके। आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर आंसर्स।